हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की हम वीडियो में बात करेंगे सेल सिग्नलिंग के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है फोर टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। ओके, तो अगर हम सेल सिग्नल्स की बात करें तो जो सेल सिग्नल्स होते हैं वो आपके शॉर्ट डिस्टेंस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इन्हीं शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस को बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन चार पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर में भी, ये पिक्चर जो मैंने एल्बर्ट से ली है। ओके, पर इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा सेल सिग्नलिंग के बारे में आपको बता दूं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स होते हैं, आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली होते हैं, वो बहुत तरह के हो सकते हैं। वो हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टीरॉल्स और स्टीरॉइड्स, या फिर इन फैटी एसिड और स्टीरॉइड्स के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स हो सकते हैं NO, हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो। ये डिफरेंट तरह के आपको मॉलिक्यूल्स देखने के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, ओके, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन क्या किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट तरह की सिग्नलिंग उनमें काम करती है। अगर हम बुक एल्बर्ट के अकॉर्डिंग चले तो ये चार क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकती है: कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, साइनेप्टिक और एंडोक्राइन। बट अगर मैं आपको बताऊं, मैंने ये सेम चीज जब चैट जीपीटी से सर्च की थी तो उसने मुझे दिया जक्स्टा, जो कि कॉन्टैक्ट ही है। सेकंड उसने मुझे दिया पैराक्राइन, पैराक्राइन। थर्ड उसने मुझे दिया ऑटोक्राइन। फोर्थ उसने मुझे दिया एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। अब फिफ्थ मैं कहूंगा कि जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तब उसने मुझे साइनेप्टिक टाइप बताया, बट वो कह रहा था कि जो साइनेप्टिक टाइप है वो पैराक्राइन से मैच करेगा। पर यहाँ पे जो मैंने क्लासिफिकेशन फॉलो की है वो की है बुक एल्बर्ट से, और वो इन चार तरह की ही है। ओके, तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है या फिर टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग है वो है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। ओके, तो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट में क्या है कि जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जैसे अगर मैं कहूँ ये मेरे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करेगा उस सिग्नलिंग लेट से लीगेंड को, और उसको उसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा टारगेट से, टारगेट से। तो इसी तरह डायरेक्ट सिग्नल का ट्रांसडक्शन हो जाएगा। ओके, ये चीज देखने के लिए मिल जाती है आपको जब डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। ओके, और इसके अलावा अगर आप सोचें तो आपको ये इम्यूनिटी में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सेकंड हम बात करेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग की। पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो पैरा है उसका मतलब है नियर। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा, लेट्स से ये है वो मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल, पहले तो ये डायग्राम देखेंगे आप, ये देखिए, ये है वो मॉलिक्यूल। ठीक है, यही मॉलिक्यूल अपने एनवायरनमेंट में कुछ मेडिएटर्स को रिलीज करेगा। ये सब मेडिएटर्स हैं। ओके, अब ये मेडिएटर्स ट्रैवल करेंगे और ये ट्रैवल करके नियर बाय जो टारगेट सेल है, टारगेट सेल है, उस पे जाके ये अपना सिग्नल पहुंचा देंगे। जो थर्ड तरह की हमारे पास सिग्नलिंग है वो है साइनेप्टिक सिग्नलिंग। ओके, अब साइनेप्टिक सिग्नलिंग में ये रहा आपका साइनेप्सिस। ओके, अब साइनेप्टिक सिग्नलिंग में क्या होगा कि सेल बॉडी से लेके यहाँ तक आपके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के थ्रू सिग्नल पास करेगा, और इससे आगे एक पर्टिकुलर टाइटली रेगुलेटेड रीजन होगा साइनेप्स, जहां से जब ये यहाँ एक्सॉन एंड पे होंगे तो वहां पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेंगे, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे, और ये न्यूरोट्रांसमीटर होंगे आपके केमिकल्स। ओके, तो ये यहाँ से जाके अगले आप कह सकते हैं नर्व सेल पे सिग्नल को ट्रांसफर करेगा। ये जो साइनेप्टिक सिग्नलिंग है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये एक मेजर तरह की मल्टी सेलुलर सिग्नलिंग है।
मेजर तरह की इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हम हैं ह्यूमंस, ओके, ह्यूमंस में आपको पता है फुल बॉडी में आपको नर्वस सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, जो कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और बाकी सारी नर्व्स एक दूसरे के साथ वाया इन नर्व सेल से जुड़ी हुई होती हैं। तो अगली जब हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। आई एम सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, पता नहीं मैंने क्या क्या बनाया है। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो एंडोक्राइनोलॉजी का आपको पता होगा, एंडोक्राइनोलॉजी। तो एक कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये क्या करता है, ये रिलीज करता है हॉर्मोन्स को। यही हॉर्मोन्स आपके जाएंगे ब्लड में ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, ओके, ये यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाके पहुंच जाएंगे अपने टारगेट सेल पे। ये रहे टारगेट सेल। तो ये भी एक तरह की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ही है, ओके। तो अब हम बात करेंगे ऑटोक्राइन की। देखो, 4 मेजर टाइप की ये हो गई। अगर हम थोड़ा सा एल्बर्ट को फॉलो करें तो जो ऑटोक्राइन है वो एक सब पार्ट है पैराक्राइन का। ऑटोक्राइन अब सब पार्ट क्यों है, क्योंकि सपोज ये है वो सेल जो रिलीज करेगा सिग्नल्स को। सपोज इसने ये सिग्नल्स को रिलीज कर दिया। अब ये सिग्नल क्या करेंगे, ये सिग्नल खुद को ही जाके एक्टिवेट कर देंगे। मतलब ये सिग्नल तो रिलीज कर रहा है बट वो खुद को ही एक्टिवेट करेगा। तो इसलिए सेल जो सिग्नलिंग सेल है वो भी यही है, और टारगेट सेल है वो भी सेम है, ओके। बट अगर हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी आपका बनाएगा एक अलग सी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन, तो ऑटोक्राइन में वो भी सेम ही चीज बोलेगा कि ये आपका है सिग्नलिंग सेल, ये क्या करेगा, ये करेगा रिलीज आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, और यही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वापस से इसी को एक्टिवेट करेंगे। तो हालांकि उसने पैराक्राइन तो नहीं कहा चैट जीपीटी ने, बट ऑटोक्राइन को अलग ही कैटेगरी दे दी, ओके। अब हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी ठीक हो, आपको जैसा लगे ठीक वैसा आप कर सकते हैं। अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आप 5th कैटेगरी ऑटोक्राइन बना के सेफ साइड रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।